क्या गैलेक्सीज की स्पीड लाइट से भी तेज हो सकती है? ये क्वेश्चन, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन, बहुत समय तक एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट्स, रिसर्चर्स को परेशान करता रहा। इसका आंसर मिल चुका है, बट देन क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस पर डिस्कशन भी जरूरी है। दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल। मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट एंड टुडे we'll be talking about speed faster than light. So, इस चीज को समझने के लिए मुझे समझना पड़ेगा स्पेस के बारे में कुछ बेसिक बातों को। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था एक्सपेंशन के बारे में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में, कि कहाँ तक अपने को यूनिवर्स में दिखता है, अपन देख सकते हैं, अपने को सिग्नल मिलता है। उस वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि अपन कुछ और अगर एक्सप्लोर करना चाहें अपनी यूनिवर्स को, तो अपने को दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। पहला है इवेंट होराइजन, देन वी हैव पार्टिकल होराइजन, एंड एक और चीज आती है जिसको कहते हैं हबल स्फीयर या फिर हबल रेडियस, और कभी कभी उसको हबल होराइजन भी कह देते हैं। हुआ क्या दोस्तों, एक सवाल कि क्या अपने पास जो अपनी गैलेक्सीज हैं या कोई स्टार है, क्या वो स्पीड, जो उसकी स्पीड है रिसेशन की स्पीड क्या होती है, अगर उसको अपन समझे, थोड़ा सा अपन देखें, तो मान लो ये एक गैलेक्सी है। रिसेशन का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जर्वर यहां पर है तो ये इस ऑब्जर्वर से दूर जा रही है गैलेक्सी। ये पता था सबको कि एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का। ये जो दूर जाने वाली स्पीड है, इसको कहते हैं रिसेशन की स्पीड। सवाल ये था कि, सवाल तो क्या था, माना ही जाता था कि कोई भी चीज जो भी यहाँ पे दिख रही है ना तुमको, चाहे वो ये वाली गैलेक्सी हो, चाहे वो ये हो, या कोई स्टार हो, जो कुछ भी हो, इनकी जो रिसेशन की स्पीड है वो एट द मैक्स स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। लेकिन ऑब्जर्वेशंस कुछ और ही आंसर दे रही थी। ऑब्जर्वेशंस के जो आंसर आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यार इनकी स्पीड तो मल्टीपल टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट है। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करूं या ऑब्जर्वेशन करूं, तो जो अपने को माइक्रोवेव बैकग्राउंड नॉइज मिली थी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड नॉइज, इफ यू रिमेंबर, जिससे कि अपन ने एज ऑफ यूनिवर्स निकाली, उसके हिसाब से जो सोर्स है दैट शुड हैव बीन समवेयर 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, बट एक्चुअली वो कितना दूर है, 46.5। द रेडियस विल बी 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। यानी वो स्पीड से तो काफी, उसकी स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट से काफी तेज है ना, क्योंकि वो जहां पे है, जहां से रोशनी उसने भेजी है, वो तो बहुत दूर है। टाइम के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, इफ आई टेक द डिस्टेंस एंड इफ आई टेक द टाइम एंड डिवाइड, तो वैल्यू तो कुछ और आएगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। अब यहां पे एक बहुत ही क्लासिक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? स्पेस के अंदर नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। यस, इट इज ट्रू, इसको अपन ने सच माना है। बट I'm not talking about something traveling in space. मैं बात कर रहा हूं स्पेस की खुद की। We are talking the space is expanding and there is no limit on that. तो ये जो गैलेक्सी है, ये जो मेरे से दूर जा रही है, हो सकता है ये हिल भी ना रही हो सकता है ये हिल भी ना रही हो। ये मुझसे दूर क्यों जा रही है? क्योंकि जो इंटरवीनिंग स्पेस है, उसका जो एक्सपेंशन का रेट है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, और मैं उसकी बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? देखो कैसे। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है ये फिक्स है, यहां पे फिक्स। लेकिन अब ये जो हवा है, ये जो एटमॉस्फेयर है, मैं इसको एक्सपेंड करने लग जाऊं, व्हाट विल हैपन? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? जस्ट लाइक अ बलून। बार बार अपने एग्जांपल लेते हैं बलून का। मैं बलून को जब इन्फ्लेट करता हूं तो उसके ऊपर जो डॉट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्या वो डॉट्स मूव कर रहे हैं? नहीं, वो डॉट खुद अपने लोकल एनवायरनमेंट में रेस्ट पे हैं, बट द डॉट्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अदर डॉट्स। व्हाई? क्योंकि बैलून इन्फ्लेट हो रहा है। तो अगर बैलून के इन्फ्लेशन की रेट की मैं बात करूं तो उसके लिए मेरे पास कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपल तरीके से समझे तो। लेकिन इसको देखेंगे कैसे? अब इस पे एक क्वेश्चन जो और आया कि अच्छा चलो ठीक है, अगर गैलेक्सीज जो हैं उनकी अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है,
और ऐसी गैलेक्सीज अपन ने देख ली, तो देखी कैसे? या तो पहली बात गलत है या दूसरी बात गलत है। अगर कोई गैलेक्सी, अगर ये गैलेक्सी स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज आगे जा रही है, यानी इससे जो रोशनी, जो लाइट निकलेगी, वो तो मेरे तक कभी पहुंचेगी नहीं ना, क्योंकि ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज जा रही है, यानी हम दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो लाइट तो मेरे तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए दोस्तों, इसको समझने के लिए विल मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे मैंने कुछ सर्कल्स बनाए हैं, देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो जो सबसे अंदर वाला सर्कल है, इसकी जो पेरिफेरी है, इसकी जो पेरिफेरी है, इस पेरिफेरी को, इस पूरे सर्कल को, जो पहला सर्कल है 3D में देखें तो मैं इसको कहूंगा हबल स्फीयर। हबल स्फीयर क्या चीज है? हबल स्फीयर एक वो पेरिफेरी है, एक वो स्फीयर है, या वो डायग्राम है, या वो बाउंड्री या सरफेस है, जिसके इधर की साइड जो एक्सपेंशन की रेट है वो लेस देन c है, ये पता चल चुका है ना। और इसके इधर की साइड जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रेट है वो ग्रेटर देन c है। ठीक है, एक सब लुमिनल है, एक सुपर लुमिनल है। एक की स्पीड ऑफ लाइट से कम है एक्सपेंशन की, एक की ज्यादा है। एक बात। दूसरा, ये जो हबल स्फीयर का रेडियस है, अगर मैं इसको HR से रिप्रेजेंट करूं, ये टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स एंड द फॉर्मूलाज, बट देन दिस होल थिंग हैज बीन वेल कैलकुलेटेड एंड प्रूवन। तो हबल रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, यानी हबल स्फीयर का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, इसके इधर जो है, जो इधर वाला पार्ट है, स्पीड ऑफ लाइट कम, और स्पीड ऑफ लाइट से कम है स्पीड, और इधर स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो येलो वाला पार्ट है, इवेंट होराइजन। क्या है इवेंट होराइजन? अब ये देखते हैं अपन। तो हबल वाला पार्ट कितना याद रखना है कि नीले वाले गोले के अंदर जो यूनिवर्स है उसका एक्सपेंशन रेट स्पीड ऑफ लाइट से कम है, और बाहर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से यूनिवर्स फैल रहा है। इवेंट होराइजन क्या है? इवेंट होराइजन वो लिमिट है जहां पे अगर आज कोई इवेंट होगा, इस होराइजन के अंदर, तो वो मेरे को दिखेगा, उसके बाहर नहीं दिखेगा। आज, नाउ, अभी अगर कुछ होता है तो। ठीक है, फिर से देख ले, इवेंट होराइजन क्या है? इवेंट होराइजन वो लिमिट है, कितनी है तकरीबन? ये तकरीबन है 16 बिलियन लाइट ईयर है ये डिस्टेंस तकरीबन। ये वो लिमिट है कि अगर इसके अंदर कोई इवेंट अगर हुआ तो वो मुझे दिखेगा, इसके परे इवेंट हुआ तो मुझे नहीं दिखेगा। अब रेड वाला पार्ट कौन सा है? ये जो है रेड वाला पार्ट, यहां से लेके इस पॉइंट तक जो है, ये है मेरा पार्टिकल होराइजन, जिसको अपन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं। ये कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जिसमें आज तक कोई भी जो इवेंट हुआ है, आज तक, आज से पहले तक कोई भी जो पास्ट में इवेंट हुआ है, उसकी रोशनी आज मुझे अवेलेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन आज मुझे अवेलेबल है, जिसको अपन कहते हैं ना कॉस्मोलॉजिकल होराइजन, जो है, जो फाइनल, जो मतलब ये वो होराइजन है जिसके बाहर जो इवेंट हो रहे हैं वो पास्ट में कभी हुए हैं, और वो इवेंट मैं आज देख पा रहा हूं, जिससे मुझे क्या पता चला था कि मेरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितना बड़ा है। ठीक है, ये तीन चीजें देख ली। अब एक क्वेश्चन आता है यहां पे, क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई गैलेक्सी हमसे स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रही है तो दिखेगी कैसे? इसको समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, बहुत आसान है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मान लो कि यहां पे कोई गैलेक्सी है, हबल होराइजन के, हबल रेडियस के बाहर है। ठीक है, यहां से उसने कोई रोशनी अगर छोड़ी, तो सिंस जो स्पेस है उसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड है, यानी जो लाइट ट्रेवल कर रही है, अब इसको देखना, जस्ट लुक एट मी, मैं स्पेस का पार्ट हूं, ये लाइट मेरे पे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, अगर मैं स्टैटिक हूं तो लाइट यूं निकल जाएगी, मैं रुका हुआ हूं तो लाइट यूं निकल जाएगी, क्योंकि लाइट की स्पीड तो बहुत तेज है अगर मैं रुका हुआ हूं तो। बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग, आई एम मूविंग दिस वे एंड लाइट इधर जाना चाह रही है। सो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि मैं ज्यादा स्पीड से इधर जा रहा हूं तो लाइट आगे जाके भी इफेक्टिवली लाइट किधर जा रही है? पीछे। तो लाइट मुझसे रिसीड हो रही है, तो मुझे ये कभी नहीं दिखेगा। लेकिन होता क्या है, क्योंकि हबल रेडियस जो है
ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये हबल रेडियस बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा कि ये चंक जो है वो हबल रेडियस के अंदर आ गया। अब हबल रेडियस के अंदर स्पेस का एक्सपेंशन का रेट कैसा है? स्पीड ऑफ लाइट से कम है। यानी अब क्या हो रहा है, तो जो पहले स्पीड ऑफ लाइट यूं आगे जा रही थी, लेकिन मेरे मूव करने के कारण ये पेन आगे की बजाय पीछे जा रहा था, हबल रेडियस में आ जाएगा तो क्या होगा, मेरा जो मूवमेंट है धीरे है और पेन की आगे की स्पीड तेज है, तो होगा क्या, मैं इधर जाऊंगा लेकिन ये आगे चली जाएगी। यानी नाउ दिस सिग्नल हैज अ चांस कि इट विल रीच द ऑब्जर्वर। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई गैलेक्सी उस रीजन में है जिस रीजन में एक्सपेंशन की रेट सी से भी बड़ी है, एक्सपेंशन की रेट सी से भी बड़ी है, तो वो भी मुझे फ्यूचर में दिख सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है केस दोस्तों, हाइपोथेटिकली अगर अपन सोचें, मान लो इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, तो क्या होगा कि अगर कोई मेरे पास यहां पे गैलेक्सी है जो हबल रेडियस के अंदर है, और मान लो हबल रेडियस छोटा हो रहा है टाइम के साथ, अगर हबल रेडियस टाइम के साथ छोटा हो रहा है तो क्या होगा, जो मुझे आज दिख रहा है, अगर वो हबल रेडियस छोटा हो गया टाइम के साथ और ये उसके बाहर निकल गई अगर गैलेक्सी, तो मुझे नहीं दिखेगी, राइट। बट एक्चुअली जो यूनिवर्स का मॉडल है वो ऐसा नहीं है कि वो बाहर निकल जाए। यूनिवर्स का मॉडल जो है, जिसको मोस्टली कॉस्मोलॉजिकली अपन मानते हैं, जो कॉस्मोलॉजिस्ट की स्फीयर में, जो उनके सर्कल में जो वेल अडेप्टेड जो मॉडल है, वो ये कहता है कि हबल रेडियस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, और जो गैलेक्सीज स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कर रही है, जो ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट से की भी तेज स्पीड से अपने से दूर जा रही हैं, उनका भी चांस है कि वो अपने तक पहुंच सके। तो दो मिसकंसेप्शंस आते हैं दोस्तों। पहला, नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। नहीं, ऐसा नहीं है। गैलेक्सीज कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, बट दे आर नॉट ट्रेवलिंग एक्चुअली, स्पेस इज एक्सपेंडिंग। तो स्पेस के एक्सपेंशन की रेट स्पीड ऑफ लाइट से तेज है। दूसरा, कि अगर कोई गैलेक्सी उस एक्सपेंशन की रेट है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, उसकी जो रोशनी अब तक अपने तक कभी नहीं पहुंचेगी, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है मेरा हबल रेडियस उस गैलेक्सी को कब पकड़ता है। अगर वो गैलेक्सी ऑलरेडी यहां है तो बात ही खत्म ना, क्योंकि वो तो मेरे एनीवेज पार्टिकल इवेंट सब होराइजन के पार है, वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा ना। लेकिन अगर वो दैट गैलेक्सी हैपेंस टू बी इन दिस रीजन, जहां पे हबल रेडियस, हबल स्फीयर उसको अंदर ले लेगा अपने इंपैक्ट के, तो वहां से लाइट के पास चांस अपने तक पहुंच जाए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मेरे को गैलेक्सी की प्रेजेंट सिचुएशन नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम दिस लाइट विल रीच मी, दिस गैलेक्सी विल बी समवेयर एल्स, क्योंकि गैलेक्सी तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में दूर जाती जा रही है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा इंट्रैक्शन अपना अबाउट दी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और उसमें क्या क्या होराइजंस हैं। और अपन ने एक जो क्वेश्चन जैसे शुरुआत में मैंने बोला था, कैन एनीथिंग ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो यस, space is having the speed of faster than the speed of light because it's ever expanding. But what actually the space is expanding into? कितना एक्सपेंड होके होगा क्या इसका? We have to explore. So दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगर तुमको लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग था तो अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।